एक बहुत ही जिज्ञासु और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। हर्षित हमेशा से कुछ ऐसा अनोखा करना चाहता था जो विज्ञान और प्रकृति के नियमों को एक नया आयाम दे सके। उसे बचपन से ही अजीबोगरीब और अनूठे प्रयोग करने का शौक था। एक दिन सर्दियों की गुनगुनी धूप में बैठे बैठे हर्षित के दिमाग में एक बेहद अजीब और क्रांतिकारी विचार आया, आलू से सोना बनाने का तरीका। शुरुआत में लोग उसकी इस बात पर हंसे, लेकिन हर्षित अपनी धुन का पक्का था। उसने इस असंभव दिखने वाले काम को मुमकिन बनाने के लिए अपनी रिसर्च और प्रयोग शुरू कर दिए। आइए जानते हैं हर्षित मूलचंदानी की इस अनोखी खोज का पूरा सफर। चरण 1, जमीन की तैयारी और आलू का रोपण। हर्षित ने सबसे पहले बहुत सारे ताज़े और बेहतरीन किस्म के आलू लिए। उसने अपने खेत की उपजाऊ मिट्टी को चुना और उसमें उन आलूओं को एक खास गहराई पर जमीन के अंदर गाड़ दिया। चरण 2, प्रकृति और खनिजों का पोषण। जमीन में गाड़ने के बाद हर्षित ने उस जगह की देखभाल एक वैज्ञानिक की तरह शुरू की। सूर्य की धूप। उसने ये सुनिश्चित किया कि उस जमीन पर सूरज की सीधी और भरपूर धूप पड़े, जिससे प्राकृतिक ऊर्जा आलूओं तक पहुंचे। विशेष पानी और जूस का सिंचन। हर्षित सिर्फ सादा पानी नहीं डालता था, वह उसमें अलग अलग फलों का ताज़ा रस, फ्रूट जूस और प्राकृतिक खनिजों मिनरल्स का मिश्रण मिलाकर डालता था, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति और आलूओं का आंतरिक खनिज स्तर मिनरल कंटेंट तेजी से बढ़ने लगा। चरण 3, बारिश का जादू और रासायनिक बदलाव। प्रकृति का चक्र अपनी रफ्तार से चल रहा था। कुछ हफ्तों बाद आसमान में बादल छाए और पहली प्राकृतिक बारिश हुई। बारिश के पानी ने जमीन के अंदर छिपे खनिजों और फलों के रस के साथ मिलकर एक अद्भुत रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन को जन्म दिया। जब ऐसी 2 बार भारी बारिश हुई तो आलूओं के आसपास का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जमीन के अंदर अजीब सी हलचल हुई और आलूओं के ऊपर एक विशेष प्रकार की परत या आवरण, मारू कोटिंग बनने लगा। चरण 4, पीले तरल पदार्थ, येलो लिक्विड का निकलना। बारिश और खनिजों के इस मेल से आलूओं के अंदर से एक चमकता हुआ पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ, येलो लिक्विड, बाहर रिसने लगा। यह वही रहस्यमयी अर्क था जिसमें असली सोने में बदलने की क्षमता छिपी थी। चरण 5, सुखाने की प्रक्रिया और दूसरा चक्र। हर्षित ने उस पीले तरल और आलूओं को बाहर निकाला और उन्हें धूप में अच्छी तरह सुखा लिया। सुखाने के बाद उसने उन सूखे अवशेषों को फिर से नए आलूओं के साथ जमीन में दोबारा गाड़ा। इस दूसरी बार की प्रक्रिया में उसने फिर से वही खनिज, फलों का रस और प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण डाला। जैसे जैसे समय बीता और अगली बारिश का पानी मिला, वो पीला तरल पदार्थ और अधिक शुद्ध और भारी होने लगा। चरण 6, सोने का निर्माण। अंत में जब उस पूरी सामग्री को दोबारा निकाला गया और अंतिम बार सुखाया गया तो चमत्कार हो चुका था। वो साधारण सा पीला तरल और आलूओं का मिश्रण अब अपनी चमक और वजन बदल चुका था। वह धीरे धीरे शुद्ध और असली सोने, गोल्ड में परिवर्तित हो गया था। हर्षित मूलचंदानी द्वारा आलू से सोना बनाने का ये अजीबोगरीब प्राकृतिक और